कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार क्लासेज में। आज हम आपको आपकी आने वाली एग्जाम, रीट पात्रता एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, उन सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में क्या पता जिसको हम मिस करें वही आ जाए। आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित थे? तो मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित थे? क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए, पिछवाइयां या मुलेला, मृण मूर्ति शिल्प, फड या कष्टकला। राइट आंसर क्या होगा? मुलेला मृण मूर्ति शिल्प, बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पहला हो जाएगा कृष्णदास जी ने, दूसरा जसनाथ जी ने, जाम्बो जी ने, संत माव जी ने। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्वपूर्ण बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर क्या होगा? जाम्बो जी ने जान लिया था, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जाम्बो जी ने 1485 में, देखिए, संभराथल में बिश्नोई मत का प्रवर्तक किया। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की अनुपालना करते हैं? तो कितने नियमों की अनुपालना करते हैं? 29 नियम, 36 नियम, 42 नियम या फिर 11 नियम? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 29 नियमों की क्या करते हैं? पालना करते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, अलख दरीवा किस धार्मिक पंथ का, देखिए, सत्संग स्थल है? कौन सा? अलख दरीवा। पहला होगा चरणदास जी, बिश्नोई, राम स्नेह या फिर दूदू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूदू बिल्कुल सही आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, दूदू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, पृष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। पृष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताना, कमेंट करते रहे आप लोग। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कबीर पंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? किसका? कबीर पंथी संप्रदाय का। पहला कबीर चेतना, कबीर दोहा, कबीर वाणी या फिर रज्जब वाणी? तो बताइएगा, कबीर पंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कबीर वाणी। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। राजस्थान में, देखिए, सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो संख्या ना, वो कौन से धर्म की है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म? राइट आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म की है। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना और लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना बीच में ही। ठीक है, चलिए, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति महारी बरसा ले री मूमल, देखिए, हालेनी रे, आली जे रे, देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का या फिर सिरोही का? राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जैसलमेर का। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए, लांगुरिया लोकगीत है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला होगा विवाह गीत है, भक्ति गीत है, प्रेम गीत है या फिर होली गीत है? तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा भक्ति गीत। अच्छा, ये किसकी आराधना में गाया जाता है? लांगुरिया लोकगीत आपकी करौली की जो केला देवी है ना, उसकी आराधना में गाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, पटेलिया जो कि क्या है? बीचियो एवं लालर क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। पटेलिया, बीचियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकवाद है, राजस्थानी लोक नाट्य है? नंबर देखिए 12 का आंसर देखो, राजस्थानी ये लोकगीत है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देते रहे, मिस नहीं करना है। देखिए, पंडित जसराज का संबंध है, पहला हो जाएगा जयपुर घराने से, डांगर घराने से या फिर अंतरौली घराने से, मेवाती घराने से? पंडित जसराज जी का संबंध बताना है, ये हो जाएगा आपका मेवाती घराने से। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, नृत्य की जो कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ या फिर बनारस, जयपुर या इनमें से कोई भी नहीं होगा? ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए, जब राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लखनऊ बनारस हो नहीं सकता, तो जयपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, जयपुर की स्थापना कब होती है? सन 1728 में होती है। ठीक है, किसके जरिए कराई गई थी? आप हमें कमेंट करना। देखिए, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पहला हो जाएगा आपका पुंडरीक विठल, या हो जाएगा आपका उद्धोतनीश्वरी या महाकाव्य वृद्ध या फिर हो जाएगा सारंगधार? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पुंडरीक विठल। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए राग मंजरी के रचयिता कौन थे? अब पहले मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े थे क्या? राग मंजरी के रचयिता आपको बताना है। पंडित भाव भट्ट होगा, महाराजा हमीर होगा, या फिर कुंभा होगा, या पुंडरीक बिट्ठुल होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? पुंडरीक बिट्ठुल बिल्कुल सही आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, ठीक है। देखिए मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? बताओ, उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा के, या फिर समस्त वर्णित विकल्प? बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला आपका? देखिए इसका हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प, ठीक है, डी एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। होलार के बारे में आपको बताना है। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो डॉट 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 के अवसर पर गाए जाते हैं, तो बताओ भाई कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? ये हो जाएगा शिशु के जन्म होने पर, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा शिशु के जन्म होने पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से? तो मांड गीत के बारे में बताना, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? बीकानेर एवं जैसलमेर, बांगड़ होगा, या फिर अलवर एवं भरतपुर होगा, या फिर कोटा या फिर बूंदी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देते हैं। देखिए ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ध्रुपद के बारे में पूछा गया है। पहला होगा करीम खां का, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह तोमर, या फिर राव अनूप सिंह? बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? सी, राजा मान सिंह तोमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विख्यात गजल गायक जगदीश सिंह का पैतृक निवास कौन सा था? बताओ भाई, पैतृक निवास बताना है किसका? जगदीश सिंह का। बीकानेर, जयपुर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर होगा श्री गंगानगर, ठीक है, डी आंसर सही कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। लोकगीत देखिए किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये कथन किसका हो जाएगा? लाडलो, ये हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत के बारे में बताना है। सुबह होगा, साय होगा, दोपहर काल होगा, या फिर रात्रि में होगा? 23 का आंसर देख लो। देखिए दोपहर काल एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोपहर काल, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत आपको बताना है कौन सा है। केसरिया बालम, आओ पधारो हमारे देश, लावनी, मोरिया, या फिर पेपैया? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर देखो भाई, 24 का आंसर हो जाएगा केसरिया बालम, ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब क्लास आप लोगों को डेली पर डे मिल जाती है ना, तो लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। सुबह 7 बजे आप लोगों को, जब आप सुबह खड़े होते हैं 7 AM पर आपको ये क्लास मिल जाती है, ठीक है। सुबह सुबह इस क्लास को पढ़ा करो जिससे कि आपका पूरा दिन सही जाए, ठीक है। चलिए, और किसी को नोट्स इत्यादि लेने हैं तो भैया बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं नोट्स, PDF, बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, क्या चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम स्मॉल तरीका से बढ़िया तरीका, ठीक है। 9798, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। चलिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध क्या हो जाएगा आपका? नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चोमू, जयपुर, किशनगढ़, या चाकसू, या फिर मांडल? बिल्कुल सही आंसर बताना, ये हो जाएगा आपका मांडल, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखो, तेरह ताली नृत्य, अरे दोस्तों कमेंट करो जल्दी और लाइक नहीं किया तो कर दो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, या फिर देव नारायण जी? तो तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका रामदेव जी, ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? ठीक है, 27 का आंसर देख लो। गैर नृत्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैर नृत्य। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। गरासिया द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वालर में, या फिर सकरिया में, बांगड़िया में, घुड़ला में? तो भाई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, कमेंट करते रहे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा बालर, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? भील, सहरिया, मीना, या फिर गरासिया? ठीक है, 29 का आंसर देख लो। इसका इसका राइट आंसर होगा गरासिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? किसका नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। चलिए, बम नृत्य, या कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, या फिर नृत्य? 30 का आंसर देख लेना है। बम नृत्य एकदम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बम नृत्य, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन नृत्य के बारे में बताना है।
मारवाड़ होगा, बांगड़ होगा, हाड़ौती होगा या फिर मेवाड़ होगा। ठीक है, 31 का आंसर तो क्या हो जाएगा भाई, हाड़ौती, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? देखिए, इंडोली, घूमर, तेरेताली या फिर भवाई। ठीक है, 32 का आंसर देखो, ये होगा घूमर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घूमर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह पर, नवरात्रि पर, गणगौर पर। ठीक है, 33 का आंसर क्या होगा, होली पर क्या किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? देखिए, डांडिया, गैर, बालर या फिर नेजा। 34 का आंसर देखो और कमेंट करो भाई, नेजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्य कहाँ किया जाता है? किसका? अग्नि नृत्य का। धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर दौसा। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है, अग्नि नृत्य का। और बीकानेर के अंदर तो आपकी एक फेमस माता है, करणी माता, बहुत बार एग्जामों के अंदर आ जाता है और फंस जाते हैं आप लोग। देखिए, फल्गुबाई का संबंध है, फल्गुबाई के बारे में सुना है? पहला भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, फिर तेरहताली नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध बताना है, वो हो जाएगा आपका चरी नृत्य से। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेवलोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? स्त्री भी लेते हैं, पुरुष भी लेते हैं, छोरा भी लेती हैं, छोरियां भी लेती है ना। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलिए, लूर नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य या फिर रणवाजा नृत्य। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका, देखिए, रणवाजा नृत्य। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाते हैं, देखते हैं। देखिए, दिचकी नृत्य के बारे में बताना। दिचकी है, दिचकी लगे भाई आप। तो राइट आंसर क्या होगा, विवाह के अवसर पर जो भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य होता है ना, उसे दिचकी बोलते हैं। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए, कूद नृत्य किस जनजाति का है? ये बताना आपका, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीना, सहरिया या फिर कथोड़ी। ठीक है, कूद नृत्य के बारे में बताना है, तो ये राइट आंसर होगा आपका गरासिया। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? गुर्जर समुदाय से। अग्नि नृत्य, चरी नृत्य, गैर नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। ठीक है, 40 का आंसर देख लो, चरी नृत्य आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर। ठीक है, अब अगला देखो। देखिए, विभिन्न नृत्य रूप के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 41 का राइट आंसर देखो, तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए, राय और बुंडिया। ठीक है, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलो, अभी तक लाइक नहीं किया ना, कर दो ना, आपके पैसे तो को नहीं लाग रहे यार, ध्यान रखा करो। देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तमाशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमाशा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो बताना है। बाड़मेर, कोटा, उदयपुर या फिर भरतपुर। ये तो भैया पता ही होगा आप लोगों को, नौटंकी, अलवर, भरतपुर, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बम नृत्य भी यहाँ का ही प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर। अगला देखो, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। बताओ भाई, भवाई नाट्य के जन्मदाता बताना। पहला हो जाएगा आपका अली बख्शी या फिर कच्छी राम होगा, बाघाजी होगा या फिर गोपाल होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बाघाजी। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़। देखिए, अत्यंत लोकप्रिय है, पाबूजी कौन थे ये बताना आपका। देखिए, लोक कलाकार हैं, नायक हैं, या लोक साहित्यकार हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, 25 का आंसर देख लेना और 45 का आंसर क्या होगा, बी। ये क्या है, लोक नायक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कौन सा तत्वाद नहीं है? देखिए, सतारा, रवाज, जंतर या फिर तासा। 46 का आंसर देखो, सतारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सतारा। अब अगला क्वेश्चन देखो, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र बताना है। अलगोजा, मोरचंगा, चंग या फिर रावण हत्या। ठीक है, 47 का आंसर क्या होगा, रावण हत्या, एकदम डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और आप लोगों के, और एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि आपने कितने 50 में से सही किए हैं, ये आप लोगों का वो दिखाएगा कि आप लोग वाकई रीट पात्रता के लिए अवेलेबल है या नहीं है, आप चतुर्थ श्रेणी के लिए अवेलेबल है नहीं है। आप कमेंट करके इसका जवाब आप जरूर बताइएगा मैं। ठीक है, चलिए, कि कितने कर पाए। देखिए, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है?
मुंह के जरिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे अलगोजा बोलते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? तो सुशिरवाद नहीं है वो बताना आपको। देखिए, सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या फिर कमायचा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कमायचा। कमायचा नहीं है, बाकी देखिए सुरनाई है, अलगोजा है, नागफनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए कर लेना, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताया करो। देखिए, कमाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार दोस्तों, कितना अच्छा कंटेंट आपको बनाया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन वहां चला जाता है, पीडीएफ भी आपको डाल देते हैं, और भी कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो मैं आपको वहां पे बता देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, सभी को दिल से धन्यवाद, और डेली की डेली 7 AM पर इस क्लास को देख लिया करो। ठीक है, शुक्रिया।